जीएसटी में धांधली, ईडी की जांच और सेबी की जांच और अब सीबीआई का फंदा। कोई शख्स अगर इन एजेंसियों के रडार पर आया है तो जरूर किसी आर्थिक अपराध का आरोपी होगा। दिल्ली का कारोबारी विकास गर्ग इन सभी एजेंसियों की जांच के दायरे में है। विकास गर्ग को लेकर हमने कई खुलासे किए हैं जिसकी जांच चल रही है। अब तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की एफआईआर में भी वो आरोपी नंबर 7 बन गया है। आरोपी नंबर 7 विकास गर्ग पर आरोप है कि वो भारत सरकार को 200 करोड़ का चूना लगाने वालों की रैकेट में शामिल है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और इसके निशाने पर वही आता है जिसने किसी न किसी तरह का गुनाह किया हो। दिल्ली का कारोबारी विकास गर्ग भी सीबीआई की नजर में एक आरोपी है और सीबीआई की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में उसका नामकरण आरोपी नंबर 7 के रूप में किया गया है। मतलब विकास गर्ग ने कुछ न कुछ तो ऐसा किया है कि सीबीआई के शिकंजे में आया है। विकास गर्ग को सीबीआई ने आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में शामिल बताया है। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक विकास गर्ग एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा था जिस पर भारत सरकार को करीब 200 करोड़ का चूना लगाने का संगीन इल्जाम है। करीब 200 करोड़ रुपए की इस जालसाजी के लिए पीवीसी के दानों का इस्तेमाल किया गया था। पीवीसी के दानों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। दुबई की एक कंपनी के जरिए पीवीसी के दाने दुबई से भारत मंगाए गए थे। यह इंपोर्ट 2015 से 2017 के बीच हुआ था। पीवीसी के दाने भारत में नहीं बेचा जाना था, बल्कि उसे भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना था। इसलिए उस पर ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। यहीं पर कुछ कारोबारियों, निजी कंपनियों और चंद सरकारी अफसरों ने मिलकर खेल रचा और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की। जिस माल को भारत में नहीं बेचना था उसे भारतीय बाजार में चोरी से बेच दिया गया। नकली बिल और दस्तावेज बनाकर सरकार को यह बताने की कोशिश की गई कि पीवीसी के दानों को नेपाल और बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया गया, जबकि कोई भी माल उन देशों में भेजा ही नहीं गया। कंपनियों और कारोबारियों ने मिलकर भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी में 197 करोड़ 28 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आप समझिए विकास गर्ग का कनेक्शन कस्टम ड्यूटी घोटाले से कैसे जुड़ गया। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक जिस कंपनी के जरिए पीवीसी के दाने दुबई से मंगवाए गए और दिल्ली की जिस कंपनी को चोरी से बेचे गए, उस कंपनी का मालिक एक ही शख्स है और विकास गर्ग उस शख्स का साझेदार है। हालांकि इस मामले में विकास गर्ग ने जी मीडिया को सफाई दी है कि यूएई की जिस कंपनी से उसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस कंपनी में उसके नकली सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया है। मेरा अल दकीक के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि ये कंपनी दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है और इस पर मेरे नकली सिग्नेचर हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कंफर्म किया था कि जब ये कंपनी दुबई में रजिस्टर हुई थी उस समय मैं अपने देश भारत में ही था, ना कि दुबई यूएई में था। और इस चीज़ का आप मेरे पासपोर्ट से और अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। सोचिए, भला कोई विदेशी कंपनी दिल्ली के कारोबारी का नकली सिग्नेचर क्यों इस्तेमाल करेगी। कस्टम ड्यूटी फ्रॉड मामले में सीबीआई ने फरवरी 2023 में केस दर्ज किया और उस केस में विकास गर्ग जांच के दायरे में है और उसे अभी तक सीबीआई ने किसी तरह की क्लीन चिट नहीं दी है। पहले जीएसटी फ्रॉड का मामला, फिर महादेव बैटिंग घोटाला, फिर शेयरों की कीमत में हेराफेरी का मामला और अब कस्टम ड्यूटी के फ्रॉड का मामला। आखिरकार एक शख्स इतने मामलों में कैसे आरोपी हो सकता है। कहते हैं ना कि आग वहीं होती है जहां चिंगारी होती है। स्थिति यह है कि अभी तक एक भी मामले में विकास गर्ग को क्लीन चिट नहीं मिली है और अलग अलग जांच एजेंसियां इसके खिलाफ पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया। जी न्यूज़।